आवाज की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, मेहरबानी करें। मित्रों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, अभिशाप नहीं है बुढ़ापा। हरे हरे, ये संसार नश्वर है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। समय की गति धीरे धीरे नई वस्तु की चमक भी फीकी कर देती है। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरण बड़ी चमकीली होती है, लेकिन अस्ताचल की राह चलकर उसकी चमक भी कमजोर हो जाती है। ठीक इस प्रकार मानव जीवन में बाल्यकाल, युवावस्था और उसके बाद आती है वृद्धावस्था। बाल्यकाल में ज्ञान का अभाव होता है, युवावस्था में जोश होता है, वह कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। युवावस्था की पगडंडियों पर चलकर ढलान के बाद आती है वृद्धावस्था, जिसमें मानव का शरीर शीतल हो जाता है, शरीर की सहन शक्ति कमजोर हो जाती है, उसकी पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाती है, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अर्ध शताब्दी की राह चलकर आए बुढ़ापे में असाध्य रोग पनपने लगते हैं, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, दमा, मोटापा बढ़ना आदि, जिससे हार्ट संबंधी बीमारियां पनप जाती हैं। इंसान की जीने की इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, वह बहुत दुखी हो जाता है, उसका दिल कह उठता है कि हे भगवान, अब तो अपने पास बुला ले। सज्जनों, दवाओं के सहारे चलने वाले जीवन से मुक्ति मांगता है, यही उसकी कमजोरी होती है। वह जिंदगी के सफर में अपनी हार मान बैठता है। सच्चा खिलाड़ी अंतिम समय तक अपनी हार नहीं मानता, वह अंतिम क्षण तक संघर्ष करता रहता है। ठीक इसी प्रकार वृद्धावस्था में भी इंसान को सच्चे खिलाड़ी की भांति हार नहीं माननी चाहिए और जिंदगी को जीने के सच्चे आयाम पैदा करते रहने चाहिए। मित्रों, सज्जनों, वृद्धावस्था इतनी कष्टप्रद नहीं होती जितनी इंसान समझता है। यदि किसी व्यक्ति की सोच मजबूत है तो वह जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी उसी तरह से जी सकता है जिस तरह वह अन्य अवस्थाओं में जीता है, क्योंकि इस उम्र में उसके पास परिपक्व विवेक होता है, जिंदगी का राह का अनुभव होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, निखरी हुई समझ होती है। बात है उस समय की अमल में लाने की। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हरे हरे, अधिक उम्र प्राप्त करने से या फिर अधिक वर्षों तक जीने से कोई वृद्ध नहीं हो जाता है। बुढ़ापा तब आता है जब आप अपने आप को बूढ़ा समझने लगे। मानव हर अवस्था में युवा है, बशर्ते तो उसकी सोच जमा हो, उसके जीवन में जोश हो। अगर वह प्रसन्नता के साथ उत्साह रूपी सफर पर चले तो जिंदगी के हर मुकाम पर उसे हर चीज जमा नजर आएगी। हम सकारात्मक सोच के साथ विकारों को दूर रखें तो हम भी अपने आप को युवा महसूस कर सकते हैं। हम अपनी दिनचर्या में योग व आसन तथा संभव व्यायाम अपनाकर प्रकृति द्वारा दे हरी सब्जी, फल, दाल, दूध को ग्रहण करें और अन्न की मात्रा का कम उपयोग करें। वृद्धावस्था में शरीर की कार्य प्रणाली कमजोर पड़ जाती है तो क्या हुआ, हम दंड बैठक की जगह सुबह टहल सकते हैं। हमारा शरीर कठिन व्यायाम की स्वीकृति नहीं देता है तो सरल योग और आसन तो कर सकते हैं। हम अपनी समस्याओं का निदान शराब के पैग में, बीड़ी सिगरेट के कसों में न ढूंढकर सकारात्मक ढंग से करें। बुरी आदत से दूर रहते हुए मनुष्य अपने सामाजिक पारिवारिक उपयोगिता बनाए रखे। नई नई जानकारी हासिल करने से जीवन का उत्साह ठंडा नहीं होता। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, आयु के साथ बदलती हुई शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक अनुभूति संबंधी समस्याओं को अच्छी तरह समझते रहे। समान विचार वालों के साथ भावनात्मक संबंध रखने पर भी जिंदगी की निरस्ता खत्म हो जाती है। आदर देने व निस्वार्थ मैत्री से व्यक्ति की खुशी हासिल होती है। इच्छित व्यक्ति से आत्मीयता भी सुख अनुभूति प्रदान करती है। आयु बढ़ने के साथ शरीर की शीतलता को अपनी दिनचर्या में सुधार करके तथा उचित खान पान एवं यथासंभव योगासन द्वारा चुस्त रखा जा सकता है। आयु शरीर पर झुर्रियां डाल देती है, लेकिन उत्साहहीनता आत्मा पर प्रभाव डालती है, जिससे आपका संपूर्ण शरीर एवं आपकी कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। चिंता, संदेह, आत्म संशय, भय और निराशा ही वे भावनाएं हैं जिससे इंसान सिर झुकाकर विकारों की देव तुल्य
आत्मा को मिट्टी में मिला देता है। मानव जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। समझदार व्यक्ति दुखों में भी हिम्मत नहीं हारते, लिहाजा सफलता ताजा बन जाती है। सुख उनके सिर पर आरूढ़ होने को मजबूर हो जाता है। उसी प्रकार वृद्धावस्था में इंसान अपनी सोच जवान रखे, अपनी जिंदगी को निर्विकार ढंग से जिए, प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का सेवन करे, स्वस्थ रहने के लिए योग आसन को नियमित दिनचर्या में रखे तो उसे वृद्ध होने पर भी युवा जैसा एहसास बना रहेगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों, बहनों, सज्जनों, मित्रों,